आचार्य जी, आप बताइए कि ये विशेष पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। गणपति सर्वविघ्न हरण मंगल करण प्रथम पूज्य देवता है। दुर्वा के बारे में कहा था। आचार्य जी, ये 21 दुर्वा क्यों चढ़ती है? गणेश जी को हम दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं? तो उसी के कारण गणपति के उदर में बहुत सारी जलन होने लगी। कश्यप ऋषि ने गणपति को 21 कि क्या ऐसी चीजें हम ना करें जिससे गणपति जी नाराज हो। गणपति महाराज के वाहन है मूषक, जो हमारे घरों में दौड़ते रहते हैं। इस गणेश चतुर्थी कौन सा ऐसा वैदिक उपाय करें जिससे हमें कर्जों से मुक्ति मिले, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो। आप ऋण से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं और आपके सारे ऋण कर्ज से मुक्ति हो जाती है। गणपति एक ऐसे भगवान है जो पूरे विश्व भर में प्रथम पूज्य है। आ रहा है बहुत ही जल्द गणेश उत्सव का त्योहार। तो आइए आज हम जानते हैं कौन सी विशेष पूजा करें जिससे गणपति हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए। आचार्य जी, आप बताइए कि ये विशेष पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति सर्वविघ्न हरण मंगल करण प्रथम पूज्य देवता है। गणपति को प्रसन्न करने के लिए इस गणपति महोत्सव में, गणपति चतुर्थी जो आ रही है, सर्वप्रथम गणपति के लिए हम पवित्र रहकर शुद्ध स्नान करने के पश्चात वस्त्र, धूप, दीप, गंध, कुमकुम, अक्षत और रक्त चंदन और दूर्वा, 21 दूर्वा, 21 दूर्वा से महागणपति को दूर्वा अर्पित करें, जिससे महागणपति आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पूर्ण कृपा दृष्टि परिवर्षित करेंगे। यही सबसे सरलतम और सबसे सुयोग्य गणपति पूजन का विधान है। ओम गंग गणपतये नमः। हमने जाना कि कैसे विशेष पूजा करके हम इस गणेश उत्सव पे गणपति जी की कृपा पा सकते हैं। तो अब बताइए कि आपने 21 दुर्वा के बारे में कहा था। आचार्य जी, ये 21 दुर्वा क्यों चढ़ती है? गणेश जी को हम दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं? गणेश जी को दूर्वा इसलिए चढ़ाते हैं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार, एक अलनासुर नाम का दैत्य था जिसको गणपति महाराज ने निगल लिया था उसका संहार करने के लिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया था, दुष्ट था, दैत्य था। तो उसी के कारण गणपति के उदर में बहुत सारी जलन होने लगी। कश्यप ऋषि ने गणपति को 21 दूर्वा, 21 दूर्वा गणपति को अर्पित की थी, गणपति को खाने के लिए दी थी। तो गणपति ने वो 21 दूर्वा खाई और ठीक ही उनको आराम मिल गया। उसी दिन से गणपति को दूर्वांकुर चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई और इसीलिए जो भी गणपति को 21 दूर्वा अर्पित करते हैं, गणपति महाराज उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर पूर्ण कृपा दृष्टि परिवर्षित करते हैं। अच्छा, तो ये है इसके पीछे की कहानी। अच्छा आचार्य जी, अब एक और बात मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। मैं गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और इसी कारण से मैं आज ये जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या ऐसी चीजें हम ना करें जिससे गणपति जी नाराज हो। गणपति महाराज के वाहन है मूषक, जो हमारे घरों में दौड़ते रहते हैं, उनका हम वध ना करें। शहर से, मार्केट से हम गणपति को मारने के लिए, उनके वाहन को मारने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयों को लाकर अपने घर में रख देते हैं, जिससे कि उनके वाहन मर जाते हैं। ऐसा ना कर हम गणपति के जो वाहन मूषक हैं उनको एक पिंजरा लाकर उनको कोई अच्छे स्वस्थ स्थान में, साफ स्थान में, जंगल में वहाँ छोड़ दें। ये काम ना करें, विशेष रूप से करने योग्य कार्य है। आपको परेशान कर रहे हैं तो उनको जंगल में छोड़ दीजिए, पिंजरे में बंद करके। ये काम ना करें, क्योंकि गणपति जो विशेष प्रसन्न होते हैं, उनके जो वाहन हैं, उनकी रक्षा गणपति की रक्षा। और कोई ऐसी चीज़ है जिससे जो हमें नहीं करनी चाहिए? जिस प्रकार से हम गांव, शहर, जहाँ जहाँ दूर्वा लगी रहती है हरी भरी, कई जगह गंदे स्थानों से हम दूर्वा लेके आते हैं, जहाँ पे पानी रहता है काफ़ी गंदा पानी, वहाँ पे दूर्वा लगी रहती है। हम उसको लाके तुरंत गणपति के मंदिर में जाकर गणपति के ऊपर चढ़ा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें स्वच्छ स्थान से गणपति के लिए दूर्वा, अंकुर उठा के, कोमल कोमल दूर्वा उठा के गणपति के ऊपर अर्पित करनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो गणेश जी की और भी कृपा हम पे बरसेगी, विशेष रूप से बरसेगी, पूर्ण बरसेगी। एक विशिष्ट बात और कहना चाहूँगा,
इस गणपति उत्सव में नहीं अपितु नित्य रोज आप गणपति की तरह ही अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें, उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। जिस प्रकार गणपति जी ने भगवान शिव जी और माता पार्वती को ही संपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से श्रेष्ठ माना, उसी प्रकार से हम लोग भी गणपति की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त करने के लिए नित्य प्रति रोज अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। ये विशेष रूप से करें। आचार्य जी, आज आपने इतनी अच्छी बातें समझाई हैं हमें। आज दुनिया भर में लोग कर्ज से परेशान हैं और कई लोगों की आर्थिक फाइनेंशियल स्थिति जो है वो सही नहीं है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे ऑनलाइन जो तरह तरह के उपाय बताते जा रहे हैं, पर मैं आज आपके जैसे विद्वान से ये जानना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा उपाय करें हम इस गणेश चतुर्थी, कौन सा ऐसा वैदिक उपाय करें जिससे हमें कर्जों से मुक्ति मिले, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो। गणपति को प्रसन्न करने के लिए और ऋण की मुक्ति के लिए विशेष रूप से आपने ठीक कहा कि गणपति महाराज को प्रसन्न करने के लिए, ऋण हरण करने के लिए सोशल मीडिया में बहुत सारे उपाय डले हैं, लेकिन जो गुप्त होता है, पूर्ण रूप से कारगर होता है, वो किसी को नहीं बताया जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ जो हमें अपने गुरुदेव से और गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, वह उपाय है ऋण हरण गणपति स्तोत्र का 108 पाठ। अगर आप गणपति को प्रसन्न करने के लिए, ऋण की मुक्ति के लिए इस गणपति स्तोत्र का, ऋण हरण गणपति स्तोत्र, इसका आप 108 पाठ अगर आप करते हैं, आप ऋण से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं और आपके सारे ऋण कर्ज से मुक्ति हो जाती है। ये हमारा वैदिक उपाय है ना वैदिक आचार्य जी? उपाय है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को वैदिक उपाय ही अपनाने चाहिए, उन्हें ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो लाखों उपाय दिए गए हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, पर सही उपाय अगर सही विद्वानों से आए तो ज़रूर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और वाया वेदा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए सही वैदिक उपाय लाएगा, जिसका आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें 108 गणेश जी के ऋण मुक्ति के पाठ करने चाहिए, पर आप अगर हम देखेंगे तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये संभव नहीं है, क्योंकि आज एवरीबडी इज वर्किंग। तो इसका कोई सोल्यूशन, वैदिक सोल्यूशन है आपके पास? जरूर वैदिक सॉल्यूशन है। क्या है कि हम अकेले तो पाठ नहीं कर सकते हैं, संस्कृत हर कोई नहीं जानता है, तो एक वैदिक ब्राह्मण को बुलाकर आप अपने घर में अपना गोत्र नाम से संकल्प करवाकर सविधि 108 गणपति ऋण हरता स्तोत्र का पाठ करा सकते हैं। और दूसरी सुविधा के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारा जो वायावेदा है, वायावेदा.in में कुछ समय में आपको पूरे भारतवर्ष के विश्व वाङ्मय के वैदिक विद्वानों को यहाँ लाकर आपके लिए ऑनलाइन माध्यम से यह पूजा भी होने वाली है। जी गुरु जी, आप सही बोल रहे हैं आचार्य जी। हमारी वायावेदा की पूर्ण कोशिश है कि हम सही विधिवत वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ये सारी पूजाएं करा के दुनिया भर के कष्ट को कम करें।